ओए बच्चों, कभी पतंग उड़ाई है? आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, एक लड़के रूफ और उसकी पतंगबाजी के सफ़र के बारे में। एक ज़माने में एक छोटे से गांव में रूफ नाम का एक खुश मिजाज और शरारती लड़का रहता था। रूफ को खेलना बहुत पसंद था और एक धूप वाले दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में पतंग उड़ाने का फैसला किया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था जो हवा में नाच रही थी, और अंदाजा लगाएं किया, रूफ की पतंग सबसे ऊंची थी। वो बहुत खुश था, उधर उधर दौड़ रहा था और इस बात को यकीनी बना रहा था कि उसकी पतंग आसमान में बुलंद रहे। लेकिन जब रूफ मजे कर रहा था, उसकी अम्मी घर में कामों में मसरूफ थी। वो बाहर निकली और देखा कि रूफ काफी देर से खेल रहा है। वो खुश नहीं थी। वो सीधी इसके पास गई और आवाज दी, रूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर के कामों में मेरी मदद करनी चाहिए, ना कि सिर्फ खेलते रहना। रूफ को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और कहा, उम्मी, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, फिर मैं कामों में मदद करने आऊंगा। लेकिन उसकी उम्मी बहुत नाराज थी। उसने इसे डांटा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी पतंग की तरह उड़ गई है। तुम्हारा काम सिर्फ खेलना नहीं है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। अपनी गलती का एहसास करते हुए रूफ ने जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारिया और अपनी अम्मी से माफी मांगी। फिर उसने खुशी खुशी घर के कामों में उसकी मदद की। इस दिन से रूफ ने सीखा कि अपने वक्त को कैसे अच्छे तरीके से मंजूम करना है। खेला और जिम्मेदारियों दोनों में तवाज़ुन रखना है। तो बच्चों, अगली बार जब तुम मजे कर रहे हो तो रूफ के सबक को याद रखना, खेलना ज़रूरी है, लेकिन मदद करना और अपने फ़राइज़ का ख्याल रखना, भयातना है ज़रूरी है। इस तरह सब खुश रहते हैं। रूफ के पतंगबाजी के सबक को सुनने का शुक्रिया। मज़ीद मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।